पड़ोसियों के साथ किसी बात को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद घटना को अंजाम दिया गया। गोपालगंज के लाला छापर बाजार में दीपक ज्वेलर्स पर शाम 6 बजे बाइक सवार अपराधियों ने लूटपाट के दौरान फायरिंग कर दी। घटना में एक राहगीर की मौत हो गई, जबकि दुकानदार का भाई पवन वर्मा घायल हो गया। वारदात के बाद ग्रामीणों ने 3 अपराधियों को पकड़ लिया, जिनमें से एक की पिटाई के बाद मौत हो गई। सासाराम के निरंजनपुर में गोली मारकर एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि 2 साल पहले इसी इलाके में सरोज पासवान नामक युवक की चाकू गोदकर हत्या की गई थी, जिस मामले में मृतक दीपू साहू भी अभियुक्त था। कुछ दिन पहले इस मामले में जमानत पर छूटकर जेल से बाहर आया था। सिवान के सादशाह गांव के चवर से 1 सप्ताह से लापता युवती का शव बरामद किया गया। बोरे में कई टुकड़ों में शव मिलने के बाद इलाके में सनसनी। मृतक युवती की पहचान आराध्या के रूप में हुई है। यह मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है, जिसमें हत्या की आशंका है। मोतिहारी के सुगौली में मामूली कहा सुनी में 2 संप्रदाय के लोग आमने सामने आ गए। जानकारी के अनुसार 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई, जिसमें एक युवक तमन्ना गंभीर रूप से घायल हो गया। बताया जा रहा है कि छपरा बहास निवासी तमन्ना को सपहा गांव के लोगों ने घेर कर पीटा। युवक के अपने गांव पहुंचने के बाद माहौल और गर्म हो गया, जिसके बाद दोनों गांव के लोग आमने सामने हो गए। भागलपुर के नौगछिया के झल्लूदास टोला में 3 लोगों की डूबने से मौत हो गई। मुंडन संस्कार के लिए आए एक ही परिवार के 3 सदस्यों की नहाते वक्त पैर फिसलने से हादसे का वो शिकार हुए। जानकारी के अनुसार मरने वालों में 2 सगे भाई बहन भी शामिल। बगहा के लौकरिया थाना क्षेत्र से लापता 14 साल के किशोर को पुलिस ने प्रयागराज रेलवे स्टेशन से सकुशल बरामद किया। जांच में सामने आया है कि अपहरण नहीं बल्कि मां से नाराज होकर घर छोड़कर वो भागा था। पुलिस की त्वरित कार्रवाई से बड़ी अनहोनी टली। पटना पुलिस ने मादक पदार्थों के अवैध कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए कप सिरप तस्करी के एक बड़े नेटवर्क का खुलासा किया। कई थाना क्षेत्रों में एक साथ छापेमारी करते हुए पुलिस ने करीब 90 लाख रुपए के 2863 लीटर कप सिरप बरामद किए। इस दौरान 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। मुजफ्फरपुर के धरफरी गांव में महादलित टोले का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें 4 लोग लाठी डंडों से महिला की बेरहमी से पिटाई कर रहे हैं। जानकारी के अनुसार ये मामला सड़क विवाद से जुड़ा हुआ है। हालांकि न्यूज 18 वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। गोपालगंज में ज्वेलरी दुकान में लूट के दौरान ताबड़तोड़ गोली चली। अपराधियों की फायरिंग में घायल राहगीर डब्लू मिश्र की मौत हो गई। गुस्साए लोगों ने एक अपराधी को पकड़कर अधमरा कर दिया। अपराधी की बाइक में आग लगा दी गई। मौके पर भारी पुलिस फोर्सेस की तैनाती। हजारीबाग के बरही थाना क्षेत्र में दिन दहाड़े बैंक में लूट की घटना को अंजाम दिया गया। 4 अज्ञात अपराधियों ने हथियार दिखाकर लूट की। मामले में करीब 4 लाख रुपए और 2 करोड़ रुपए के जेवरात की लूट की गई है। मौके पर पुलिस की टीम पहुंची, मामले की जांच में जुटी है। मोतिहारी में अतिक्रमण हटाने गई पुलिस पर आक्रोशित लोगों ने हमला किया। गुस्साए लोगों ने पुलिस पर पथराव किया, थप्पड़ भी चलाए। यहां तक कि चौकीदार को बंधक बनाकर पीटा गया है। मामले में 25 से 30 अज्ञात लोगों पर और 12 नामजद लोगों पर मुकदमा दर्ज। पटना में अपराधियों का तांडव देखने को मिला। बीच सड़क पर बदमाशों ने 22 साल के युवक अमन को दौड़ाकर चाकू से मार दिया, जिससे कि वो गंभीर रूप से घायल हुआ। घायल को पीएमसीएच भेजा गया। हालत नाजुक बनी हुई है। एफएसएल की टीम और पुलिस मामले की छानबीन में जुटे। सिवान में अस्पताल में इलाज के दौरान बच्चे की मौत हो गई। गुस्साए परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर नाराजगी जाहिर की। जमकर बवाल किया गया। परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही के आरोप लगाते हुए कहा कि इलाज के दौरान उन्हें बच्चे से मिलने नहीं दिया गया। डिस्चार्ज के बाद बच्चे की तबीयत बिगड़ी। सासाराम में राजपुर प्रखंड के प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी जनार्दन कुमार को निगरानी विभाग ने गिरफ्तार किया। बता दें कि धान खरीद के बाद पैक्स का भौतिक सत्यापन करने के लिए 10,000 रुपए रिश्वत मांगी जा रही थी, जिसको लेकर निगरानी से संपर्क किया गया। निगरानी की टीम ने बीसीओ जनार्दन कुमार को गिरफ्तार किया। समस्तीपुर के रोसड़ा थाना क्षेत्र स्थित दुर्गा मंदिर में अपराधियों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया। बीती रात जब ग्रामीण पूजा अर्चना के लिए मंदिर पहुंचे तो मुख्य द्वार का ताला टूटा हुआ मिला। पुजारी ने बताया कि लाखों की चांदी की मुकुट, मांग टीका सेट और झुमके सहित मंदिर में स्थापित अष्ट धातु की मूर्तियों को भी चोर उखाड़ ले गए। सहरसा के एक निजी नर्सिंग होम के डॉक्टर पर कथित दादागिरी का आरोप लगा। जानकारी के मुताबिक परिजन अपने नवजात का इलाज कराने नर्सिंग होम पहुंचे थे, जहां करीब 21 दिनों तक बच्चे को आईसीयू में रखा गया।
हालत बिगड़ने पर रेफर किया गया। बच्चे की मौत हो गई, जिसके बाद गुस्साए लोगों ने जमकर बवाल किया। खगड़िया में बच्चा चोरी के आरोप में नाबालिग लड़की को पेड़ से बांधकर पीटा गया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। नाबालिग बच्ची अपनी मौसी के यहां पर आई हुई थी, इसी दौरान उसे बंधक बनाकर पीटा गया। मोतिहारी के सुगौली में लव जिहाद के आरोप में मोहम्मद साहिल को गिरफ्तार कर लिया गया है। साहिल पर हिंदू लड़की को प्रेम जाल में फंसाकर अगवा करने का आरोप है। बजरंग दल हिंदू संगठनों ने मामले में विरोध जाहिर किया। सिवान में फरार आरोपी के घर पर इश्तेहार चिपकाया गया। मामला असाव थाना क्षेत्र का। दहेज और हत्या का आरोपी चंदन कुमार 2025 से फरार था। आरोपी सरेंडर नहीं करता तो उसके घर पर कुर्की जब्ती की कार्रवाई होगी। सिवान में एक महिला को ठगी का शिकार बनाया गया, जिसका सीसीटीवी फुटेज आया है सामने। रामनगर में महिला मंदिर में पूजा करने के बाद लौट रही थी और इसी दौरान 3 से 4 युवकों ने खुद को पुलिसकर्मी बताकर उन्हें रोक लिया। युवक महिला के गहने चेक करने लगे। इस दौरान आरोपियों ने चालाकी से महिला के हाथ से 4 कंगन और गले की चेन उतारकर फरार हो गए। धनबाद के टुंडी थाना क्षेत्र के कमारडीह में एसबीआई के सीएसपी संचालक से लूटकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। 13 अप्रैल 2026 को 3 अपराधियों ने पिस्टल दिखाकर संचालक से लगभग 80,000 रुपए की लूट की थी। मामले की जांच में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। सिवान के बाद अब बेतिया में भी नकली पुलिस बनकर ठगी की गई। पीड़ित अजय कुमार गुप्ता को रास्ते में 2 बदमाशों ने रोका, खुद को पुलिसकर्मी बताया। झांसे में लेकर उन्हें चेन और अंगूठी और कागजात भी उनके खंगाले गए। अंगूठी को कागज में लपेटकर पॉलिथीन में रखने को कहा गया। चालाकी से असली जेवरात की जगह पर छोटे पत्थर रख दिए गए। घर पहुंचने के बाद मामले का खुलासा हुआ। रांची के प्रोजेक्ट भवन के नजदीक एचईसी कैंपस में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। आग लगते ही इलाके में अफरा तफरी का माहौल बना। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। आग पर काबू पाया गया। घटना में कई बिजली के केबल जलकर राख हुए। लोहरदगा के कुड्डू थाना क्षेत्र में भीषण सड़क हादसा। मालवाहक गाड़ी, कार और स्कूटी की टक्कर हो गई, जिसमें एक ही परिवार के 3 लोगों की जान चली गई। हादसे में मां, बेटा और भतीजे की जान गई है, जिसके बाद घर में मातम पसरा। घटना के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मालवाहक ट्रक, कार और स्कूटी को जब्त किया। धनबाद के सोनार डीओपी क्षेत्र में भू धसान की तीसरी घटना सामने आ गई है। टाडाबाड़ी बस्ती में गुरुवार रात लगभग 9 से 10 बजे की ये घटना है, जिसमें बस्ती के कई घर जमींदोज हुए। घटना के बाद से बागमारा की पूर्व प्रमुख मीनाक्षी रानी गुड़िया का आवास जो कि 10 फीट के करीब नीचे चला गया, जिस बात से गुस्सा दिखाई दे रहा है। घटना में करीब 12 लोग जख्मी बताए गए। सीएम सम्राट चौधरी ने सदन में विश्वास मत प्रस्ताव पेश किया, जिसके बाद चर्चा की गई। सभी पार्टियों के संबोधन के बाद सीएम सम्राट चौधरी ने विपक्ष के सारे सवालों का जवाब दिया। चर्चा के बाद विश्वास मत प्रस्ताव को ध्वनि मत से पारित किया गया। सदन में सम्राट सरकार को विश्वास मत मिला। सीएम सम्राट फ्लोर टेस्ट में पास हो गए। सदन में चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री ने विपक्ष के सवालों का जवाब दिया। उन्होंने खुद की उम्र पर लगे आरोपों पर पलटवार किया। महिलाओं के खिलाफ अपराध होने पर कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिया। उन्होंने अपनी सरकार की प्राथमिकताएं भी रखी। लालू प्रसाद पर आरएसएस की शरण में सरकार बचाने के लिए जो बातें कही जाती हैं, उसको लेकर भी दावा किया। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने राज्यपाल सैयद अता हसनैन से मुलाकात की। लोक भवन पहुंचकर सीएम ने बातचीत की। दरअसल मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने विधानसभा में विश्वास मत हासिल किया, जिसमें एनडीए विधायक का पूर्ण समर्थन मिला, जिसके बाद राज्यपाल से औपचारिक मुलाकात की गई। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव चुनाव प्रचार के लिए कोलकाता के लिए रवाना हो चुके हैं। तेजस्वी ने तमिलनाडु और बंगाल में भारी मतदान पर कहा कि तमिलनाडु में डीएमके सरकार बनाएगी। वहीं बंगाल चुनाव पर तेजस्वी ने कहा कि बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार ही बनेगी। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने एसआईआर पर एक बार फिर से हमला किया। जेएमएम महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने निर्वाचन आयोग पर जनगणना के तहत गृह गणना से बीजेपी विरोधी वोटर्स के नाम काटे जाने की साजिश का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि जनगणना में गृह गणना जानबूझकर की जा रही है। साथ ही एसआईआर को चुनाव आयोग का महामृत्युंजय मंत्र करार दिया गया। जेएमएम के आरोप पर बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने पूछा कि जेएमएम और बांग्लादेशी घुसपैठियों के बीच का रिश्ता क्या कहलाता है।
धनबाद में एयरपोर्ट निर्माण की मांग को लेकर आंदोलन तेज है। सांसद ढुल्लू महतो के नेतृत्व में रणधीर वर्मा चौक पर विशाल धरना प्रदर्शन हुआ, जिसमें हजारों कार्यकर्ता शामिल। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर झारखंड सरकार जल्द एयरपोर्ट निर्माण को स्वीकृति नहीं देती तो शहर में चक्का जाम, रेलवे रोको आंदोलन किया जाएगा। हजारीबाग में इन दिनों डीजल की भारी किल्लत से आम जनजीवन प्रभावित है। शहर के कई प्रमुख पेट्रोल पंपों पर डीजल खत्म होने की स्थिति है, जिससे कि वाहन चालकों और परिवहन व्यवसाय से जुड़े लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वाहनों की आवाजाही को प्रभावित होने से बाजार और सप्लाई व्यवस्था पर भी असर दिखने लगा है। जमशेदपुर में 25 अप्रैल को भूमिज विद्रोह के महानायक वीर शहीद गंगा नारायण सिंह की 236वीं जयंती को लेकर तैयारियां तेज है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को आमंत्रित किया गया है। परिवहन मंत्री दीपक बिरुआ, आदिवासी कल्याण मंत्री चमरा लिंडा समेत कई गणमान्य लोग शामिल हो सकते हैं। पुलिस वर्दी को लेकर बिहार डीजीपी ने सख्ती बरती है। सर्विस रूल्स का सख्ती से पालन करने के आदेश हैं। वर्दी में चंदन टीका लगाकर ड्यूटी पर रोक लगा दी गई है। साथ ही ड्यूटी टाइम में अंगूठी पहनने पर भी रोक है। बिना टोपी ड्यूटी करने पर डीजीपी ने कार्रवाई की चेतावनी दी। जमुई के बरहट प्रखंड के देवाचक मिडिल स्कूल में मिड डे मील के लापरवाही की बात सामने आई है। शुक्रवार को तय मेन्यू के अनुसार बच्चों को अंडा और मौसमी फल मिलना था, लेकिन उन्हें सिर्फ चावल, आलू और चना की सब्जी दी गई। बच्चों ने बताया कि अंडा और फल कभी कभार मिलता है। न्यूज 18 की टीम जब स्कूल पहुंची तो स्कूल प्रबंधन हरकत में आया है और बाद में फल बच्चों के लिए मंगाए गए। पूर्णिया में जीएमसीएच में स्वास्थ्य सेवा को बड़ी मजबूती मिली। यहां पर बिहार का पहला एनआईसीयू के साथ ही एमएनसीयू की शुरुआत कर दी गई है, जहां पर नवजात बच्चों के लिए इलाज के लिए वेंटिलेटर और फोटोथेरेपी जैसी आधुनिक मशीनें मौजूद हैं। खास बात यह है कि मां भी बच्चे के साथ रहकर उसकी देखभाल कर सकती है, जिससे कि बच्चा जल्द स्वस्थ हो सकता है। रांची में जगन्नाथ मंदिर में गार्ड की हत्या के खिलाफ आक्रोश देखने को मिला। जगन्नाथ मंदिर के पास आदिवासी संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया। सड़क जाम कर मृतक बिरसा मुंडा के परिजनों को मुआवजा देने की मांग उठी। दरअसल बीती रात अपराधियों ने मंदिर में चोरी की कोशिश की। इस दौरान मंदिर में तैनात गार्ड के विरोध करने पर अपराधी ने रॉड से उसके सिर पर वार किया, जिससे कि मौके पर ही मौत हो गई। गिरिडीह के सदर अस्पताल में बड़ी लापरवाही दिखी। मरीज को एक्सपायरी डेट की स्लाइन चढ़ाने का आरोप लग रहा है, जिसके बाद मरीज के परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया। काफी मशक्कत के बाद मामला शांत हुआ। बताया गया कि नम्रता अखौरी की तबीयत अचानक खराब हो गई थी, जिसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया। परिजनों का आरोप है कि जैसे ही नम्रता को स्लाइन चढ़ाया गया, उसकी तबीयत और ज्यादा बिगड़ने लगी। बोकारो के सदर अस्पताल में हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आरपी सिंह पर मरीज के परिजनों से अभद्र व्यवहार और मारपीट के गंभीर आरोप है। जानकारी के मुताबिक चास काला पत्थर की निवासी अपने बेटे के इलाज के लिए अस्पताल पहुंची। रिपोर्ट दिखाने के दौरान डॉक्टर के चैम्बर में किसी बात को लेकर बहस हुई। आरोप है कि इसी दौरान डॉक्टर ने मरीज के भाई और मां को कमरे से बाहर निकाल दिया और फिर मारपीट की गई। गुमला में साल 2018 अगस्त में लापता हुई संजीता कुमारी की तलाश को लेकर खोरा जामटोली जिला प्रशासन ने बड़ा कदम उठा लिया है। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर सूचना देने वाले को 2 लाख रुपए कैश इनाम देने की बात कही गई। लापता होने के समय उसकी उम्र करीब 13 साल थी, जो अब लगभग 21 साल की हो चुकी है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस तकनीकी और पारंपरिक दोनों माध्यम से जांच कर रही है। चतरा पुलिस ने अमन साहू गैंग के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। गैंग के सक्रिय सदस्य रोहित उराव उर्फ अभिषेक को गिरफ्तार किया। आरोपी को रंगदारी वसूलते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। पुलिस के अनुसार आरोपी व्हाट्सएप कॉल के जरिए कारोबारियों से लेवी मांगता था, रकम नहीं देने पर जान से मारने की धमकी देता था। गिरफ्तारी के दौरान उसके पास से 2 मोबाइल फोन बरामद हुए हैं। एक कार भी जब्त की गई। सेंट पैट्रिक उच्च विद्यालय के 2 छात्रों ने पूरे राज्य में सेकंड स्थान लाकर गुमला जिले का मान बढ़ा दिया है। छात्र दिव्यांशु राव और खिलेश साहू दोनों को 496 अंक प्राप्त हुए हैं। रिजल्ट जारी होने की जानकारी मिलने के बाद टॉपर छात्र खिलेश साहू अपने माता पिता के साथ सेंट पैट्रिक हाई स्कूल पहुंचा, जहां प्रिंसिपल ने टॉपर को मिठाई खिलाकर बधाई दी। गुमला के सेंट पैट्रिक उच्च विद्यालय के छात्र दिव्यांशु राव, जो कि 496 अंक लाए हैं, 99.20% अंक उन्होंने प्राप्त किए। दिव्यांशु राव के इस सफलता पर पूरे स्कूल, परिवार और जिला में खुशी है। छात्र दिव्यांशु राव अपने माता पिता के साथ ही सेंट पैट्रिक हाई स्कूल पहुंचे, जहां शिक्षकों ने मिठाई खिलाकर बधाई दी।
रांची के टाना भगत स्टेडियम में पंचायत राज दिवस के मौके पर पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार का आयोजन हुआ है। इस दौरान मुखिया सम्मेलन का भी आयोजन। कार्यक्रम में हेमंत सोरेन ने राज्य की उत्कृष्ट, स्वच्छ और स्वस्थ पंचायतों को सम्मानित किया। इस दौरान 9 करोड़ से ज्यादा रुपए की पुरस्कार राशि वितरित की गई। जमुई जिले के नवोदय विद्यालय में पढ़ने वाली 10वीं के एक छात्र ने स्कूल के बाथरूम में खुदकुशी कर ली। स्कूल प्रबंधक ने दरवाजा तोड़कर छात्र को बाहर निकाला। घटना के बाद से परिजनों में कोहराम है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी। सिमडेगा के बांस जोर ओपी क्षेत्र में स्कूटी चोरी मामले का पुलिस ने खुलासा किया। पुलिस ने चोर को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। जांच में पुलिस ने आरोपी को चोरी की स्कूटी पर घूमते हुए देखा। पुलिस को सूचना मिलते ही आरोपी को गिरफ्तार किया गया। सिमडेगा पुलिस ने 38 सालों से फरार एक डकैत को बोकारो से गिरफ्तार किया। प्रेस वार्ता करते हुए एसडीपीओ ने मामले की जानकारी दी। बता दें कि डकैती के वारदात के बाद आरोपी बोकारो में छिपकर रह रहा था। पुलिस को लगातार चकमा दे रहा था। पुलिस लगातार छापेमारी कर रही थी। आरोपी को गिरफ्तार करते हुए जेल भेजा गया। धनबाद में हुए सनसनीखेज हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा किया। मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। रोहित कुमार की अज्ञात अपराधियों ने धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या की। घटना के बाद पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई की। छापेमारी कर 23 अप्रैल को चारों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। सासाराम में लूटपाट के दौरान हत्या के मामले में 5 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। एडीजे 2 कोर्ट में सजा सुनाई गई। बता दें कि 24 फरवरी 2024 को दादा थाना क्षेत्र में एक कपड़ा व्यवसायी जब अपनी दुकान बंद करके लौट रहा था तो लूटपाट के दौरान व्यवसायी बजरंग कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी गई। गिरिडीह के बगोदर थाना क्षेत्र में कुएं में गिरकर 4 साल के बच्चे की मौत की खबर। बताया जा रहा है कि बच्चे की मां वैक्सीन दिलवाने के लिए अपने परिवार की एक अन्य बच्ची को लेकर आंगनबाड़ी केंद्र पहुंची थी। वैक्सीन दिलवाने के दौरान बच्चा खेलते खेलते पास के एक निर्माणाधीन मकान के अंदर स्थित कुएं में जा गिरा। स्थानीय लोगों की मदद से अस्पताल बच्चे को लेकर पहुंचा गया, जहां डॉक्टर्स ने बच्चे को मृत घोषित किया। अररिया के रानीगंज में नारी बंधन अधिनियम बिल को लेकर बीजेपी महिला मोर्चा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेश उपाध्यक्ष गुंजा बेगानी विपक्ष पर बरसी। कहा, विपक्षी दलों ने इस बिल को काले बिल के रूप में बदला। सिमडेगा परिसदन में आज भाजपा प्रदेश मंत्री शालिनी बैस-खियार ने प्रेस वार्ता करते हुए विपक्ष को घेरा। कहा, महिलाओं की भागीदारी से डरकर कांग्रेस महिलाओं की राजनीतिक गलियारों का रोड़ा बनकर संशोधित महिला आरक्षण बिल को रोकने पर लगी हुई है और इसका लगातार कांग्रेस विरोध कर रही है। बढ़ती गर्मी को देखते हुए हजारीबाग के सांसद मनीष जायसवाल ने बिजली विभाग के वरीय अधिकारियों के साथ बैठक की है और बैठक में बताया गया कि हजारीबाग को करीब 130 मेगावाट बिजली की जरूरत है, जबकि आपूर्ति होने के बाद भी विभागीय लापरवाही के कारण बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं। सांसद ने आवश्यक दिशा निर्देश दिए। पटना में पंचायती राज दिवस समारोह मनाया गया है। इस मौके पर पंचायत प्रतिनिधियों ने बिहार सरकार और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से पंचायत की समस्याओं को दूर करने और पंचायत को सशक्त बनाने की मांग की है। साथ ही पंचायत सचिव के हड़ताल को जल्द खत्म करवाने की मांग उठाई गई। जामताड़ा के फतेहपुर प्रखंड में आदिवासी बहुल गांव तेलियाबंधी में आजादी के 78 साल के बाद भी विकास की किरण नहीं पहुंची। करीब 300 घरों की आबादी वाला ये गांव आज भी पक्की सड़क जैसी बुनियादी सुविधाओं से वंचित है। ग्रामीणों ने बताया कि हर चुनाव में नेता गांव पहुंचते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं, वोट लेकर चले जाते हैं, लेकिन काम नहीं होता। देवघर नगर निगम कार्यालय में महापौर रवि राउत की अध्यक्षता में बैठक की गई। नगर विकास को गति देने के उद्देश्य से योजना समिति और जनरल समिति का गठन किया गया। इस बैठक में योजना समिति के लिए 2 सदस्यों और जनरल समिति के लिए 6 सदस्यों का चयन हुआ। दुमका के संथाल परगना महाविद्यालय के हॉस्टल नंबर 5 के सैकड़ों छात्र पानी की समस्या को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे। कल्याण विभाग के प्रति विरोध जाहिर किया गया। बताया गया कि छात्रावास में मात्र एक चापाकल और एक बोरिंग है, जिससे कि बोरिंग का मोटर खराब होने से पानी की समस्या बढ़ चुकी है। बढ़ती गर्मी के साथ ही पानी की किल्लत से छात्रों में आक्रोश दिखाई दिया, जिससे सड़कों पर छात्र उतरे। भागलपुर में भीषण गर्मी को देखते हुए शीतल जल वितरण कार्यक्रम की शुरुआत कर दी गई है। कौशधन वैश्य महिला समिति के द्वारा हर साल इस कार्यक्रम का आयोजन होता है। विधिवत उद्घाटन के साथ ही सेवा का शुभारंभ हो चुका है। समिति ने बताया कि इस बार गर्मी के प्रकोप को ध्यान में रखते हुए राहगीरों के लिए विशेष व्यवस्था है। समस्तीपुर के कल्याणपुर थाना क्षेत्र में समस्तीपुर दरभंगा आमस 6 लेन निर्माण कार्य के दौरान हादसे में मजदूर की जान चली गई।
जानकारी के अनुसार मोहम्मद तमीज पिछले 6 महीनों से 6 लेन सड़क निर्माण कार्य में मजदूरी का काम कर रहे थे। वहीं सिर पर भारी लोहे का सामान गिर गया, जिसके बाद वो अचेत हो गए, जिससे उनकी मौत हो गई। जमुई के बरहट थाना इलाके के गुगुलडीह गांव में टेंट व्यापारी 28 साल का कुंदन कुमार 20 अप्रैल को अचानक लापता हो गया। 4 दिन से ज्यादा समय बीत जाने के बाद परिजनों के साथ साथ पूरे गांव में चिंता का माहौल है। शुक्रवार को दर्जनों ग्रामीण और परिजन एसपी से मुलाकात करने के लिए पहुंचे। लिखित आवेदन दिया गया।